आम बंदे से पूछे ना, आम जो रियल एस्टेट के डीलर्स हैं उनसे पूछे तो वो कहते हैं जी गाहक का और मौत का कोई पता नहीं होता। अब वो ऐसी बात कर देते हैं कि अगला बंदा कहता है कि यार ये तो बिल्कुल रियल एस्टेट के अंदर जो लोग प्लॉट्स का काम करते हैं, घरों वगैरह का काम करते हैं, वो अपार्टमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके दिन में कहते हैं ना छत अपना ना ज़मीन अपनी है जी। अब उनको नहीं अंदाज़ा कि ये पुरानी बातें हो गई हैं कि जब आपकी बाइंग हो, आपकी मार्केट रेट से नीचे बाइंग होनी चाहिए। बाइंग करते हुए भी आप कमाएं तो रीजनेबल प्राइस पे बाइंग हो। प्रेजेंट की रियलिटी ये है कि प्लॉट लोग, बेशुमार लोगों के जो प्लॉट पड़े हुए हैं सोसाइटीज़ के अंदर, ज़रा आप गौर करके देखिए, वो भी इंसान हैं, वो भी, उनके भी ख्वाब हैं, वो भी उसको हकीकत में बदलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास प्लॉट हैं, ऊपर घर बनाने का पैसा नहीं है। कि लोकेशन ओरिएंटेड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट में लोकेशन 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 की चीज़ हर कोई ख़रीदता है, प्रीमियम दे के ख़रीदता है, 40%, 50%, 100% डबल प्राइस पे बेचने के लिए, ख़रीदने के लिए तैयार हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट में हमेशा एक चीज़ की प्रॉब्लम आती है लोगों को, और वो बरमला इजहार करते हैं। वो कहते हैं कि जी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है, यानी जब प्रॉपर्टी बेचनी होती है तो उस वक़्त बिकती नहीं है, और अगर बिकती है तो अच्छे पैसों पे नहीं बिकती। फिर वो कभी कहते हैं जी, आम बंदे से पूछे ना, आम जो रियल एस्टेट के डीलर्स हैं उनसे पूछे तो वो कहते हैं जी गाहक का और मौत का कोई पता नहीं होता। अब वो ऐसी बात कर देते हैं कि अगला बंदा कहता है कि यार ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बेशुमार चीज़ें, बेशुमार हकीकतें जो हमारी हकीकत है, जो हम गलतुल आम हुए हैं, वो बेसिकली असल नॉलेज नहीं है या असल रियलिटी नहीं है। हमारी रियलिटी जो ज़हन में होती है वो हम समझते हैं यही रियलिटी है। दरअसल कभी ये एक रियलिटी नहीं होती है। हर बंदे के लिए डिफरेंट रियलिटी है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हिज एक्सपीरियंस, ऑन हिज नॉलेज, ऑन हिज डेली एक्टिविटीज़। क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर जो लोग प्लॉट्स का काम करते हैं, घरों वगैरह का काम करते हैं, वो अपार्टमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके दिन में कहते हैं ना छत अपना ना अपना ज़मीन अपनी है जी। अब उनको नहीं अंदाज़ा कि ये पुरानी बातें हो गई हैं। माजी के अंदर तो अगर आप रहेंगे तो वही हासिल करेंगे, माजी में रहेंगे तो वही हासिल करेंगे जो माजी में हासिल हुआ था। अगर आप ज़्यादा अच्छा अचीव करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट प्रेजेंट में आना चाहिए। प्रेजेंट की रियलिटी ये है कि प्लॉट लोग, बेशुमार लोगों के जो प्लॉट पड़े हुए हैं सोसाइटीज़ के अंदर, ज़रा आप गौर करके देखिए, वो भी इंसान हैं, वो भी, उनके भी ख्वाब हैं, वो भी उसको हकीकत में बदलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास प्लॉट हैं, ऊपर घर बनाने का पैसा नहीं है, और वो साल हर साल जो है वो 50% पे रुके रहते हैं कि प्लॉट है, घर बनाने के पैसे नहीं है, और किराए पे रह रहे होते हैं। ये बेशुमार जगहों पे आपको आप देखेंगे। दरअसल वो माजी में जी रहे हैं, क्योंकि आज घर बनाना बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो कहाँ जाके 8,000 पर स्क्वायर फीट को जाके टच करिए से ज़्यादा ही है। अगर आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लगाते हैं, 6,000 में भी, 7,000 में भी, 5,000 में भी बन जाता है, लेकिन वो डिपेंड्स कि आप क्या बना रहे हैं। हमेशा घर अगर बनाएं तो ऐसा बनाएंगे उसकी रीसेल वैल्यू होनी चाहिए। तो खैर वो जो उन रियल एस्टेट के जो एजेंट्स हैं, उनकी जो रियलिटी है वो उनकी रियलिटी है। आज की रियलिटी अपार्टमेंट है, फिनिश बिल्डिंग है, उसमें ऑफिस या शॉप है, ठीक है ना। फिर जो बिजनेस को नहीं समझते वो कहते हैं जी इतनी जो है ये दुकानें ये किधर लगेंगी, कब लगेंगी। ये बेसिकली रिक्वायरमेंट्स का कोई 1% भी नहीं है जो हमारी रिक्वायरमेंट है। ये दुकानें जो बहुत लग रही हैं, उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ लोग बिजनेस ओरिएंटेड नहीं हैं। लाहौर कराची में तो फिर ज़्यादा होंगे, इधर नॉर्थ रीजन के अंदर तो लोग जॉब पेशा हैं, हर दूसरा बंदा या जॉब में है, एक घर में 3-3 लोग जॉब कर रहे हैं। जब उनका जॉब नेचर होता है तो वो बिज़नेस के बारे में नहीं जानते, उन्हें नहीं पता कि बिज़नेस जो है ना वो उस जॉब से कितना ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। फिर यहाँ क्योंकि सरकारी नौकर हैं ज़्यादातर और वो किसी ओहदे पे बैठे होते हैं, वो समझते हैं जो बिज़नेस कर रहा है वो कोई गलत ही कर रहा होगा, तो ही कमा रहा है, हम तो नहीं कमा पा रहे। उन्हें नहीं पता कि बिज़नेस सीखने की चीज़ है। जो लोग सीखे हुए हैं, ठीक है ना, वो जो सीख चुके हुए हैं, उनको पैसा कमाने के 101 तरीके आते हैं।
और जो जॉब में उनको पैसा कमाने के एक ही तरीका आता है जॉब, या एक दूसरा तरीका आएगा, या घर बना के किराए पे लगा दें, या कोई तीसरा तरीका आता होगा। तो जो बिजनेस में है उनके पास दे आर सो मैनी वेज, ठीक है। तो जब ये मैंने इसमें रियलिटी की बात कर रहा हूँ कि हर बंदे की अपनी एक रियलिटी है, लेकिन जो आपकी प्रॉपर्टी है वो सिर्फ 1 2 4 सूरतों के अंदर बिकती है। पहली सूरत कि जब आपकी बाइंग हो, आपकी मार्केट रेट से नीचे बाइंग होनी चाहिए, बाइंग करते हुए भी आप कमाएं, तो रीजनेबल प्राइस पे बाइंग हो, नंबर 1। नंबर 2 कि लोकेशन ओरिएंटेड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट में लोकेशन 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 की चीज़ हर कोई ख़रीदता है, प्रीमियम दे के ख़रीदता है, 40% 50% 100% डबल प्राइस पे बेचने के लिए ख़रीदने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है और लोकेशन होती भी इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा हमेशा प्रॉपर्टी के हवाले से लोकेशन को मद्देनज़र रखें, तो आपकी फिर लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। तीसरी बात यह है कि कम से कम 3 महीने जहन में रखें। अगर आप, वो कहते हैं ना, वो पंजाबी में कहते हैं, अगर आप मोढ़े पे रख के कुछ चीज़ बेचना शुरू करेंगे तो टके टोकरी होगी, वो नहीं बिकेगी। ये प्रेस्टिजियस चीज़ें होती हैं, हर कोई जो है क्वालिफाई नहीं करता ख़रीदने का, हर कोई इसका ग्राहक नहीं है, उससे बात करना मुनासिब नहीं है, ठीक है ना। वो फिर उल्टी बात करते हैं जो वो बिक नहीं रही। जब उसका कस्टमर होगा वो आएगा और वो लेगा, और उसकी यही तो किस्म नसीब की बात होती है। ये फर्ज करो ये गोल्ड है, या प्रॉपर्टी है, या जो मतलब ये सेट या जो कीमती एसेट्स हैं, डायमंड्स हैं, को हर बंदे को तो नसीब नहीं होते। ये तो वो जो क्वालिफाई करेगा उसको नसीब होंगे। तो जो क्वालिफाई करता है, जिसको, जो बिजनेसमैन है, जो समझता है, उसको लोकेशन का पता है, उसको ये पता है कि इसकी रेंटल वैल्यू क्या होगी, उसको ये पता है कि ये जो शॉप है ये कितना किराया देगी, तो उनकी बहुत कैलकुलेशन होती है, इसलिए वो कमाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो असल में हमारा जो एक माइंडसेट बन जाता है ना, हम वरीज़ को पालते रहते हैं, हर चीज़ के अंदर वरीज़ ढूंढ के ना, तो उसको बहुत बड़ा कर देते हैं, तो वो ही हमारी रियलिटी बन जाती है। जो हमारी एक्चुअल रियलिटी है और परसीव रियलिटी भी हम नेगेटिव करते हैं। इंसान बुनियादी तौर पे नेगेटिव है, इसलिए ये मोटिवेशन, ये इस तरह की बातें, ये एम्पावरिंग टॉक्स, ये क्यों ज़रूरी होती हैं, किताबें पढ़ना इसलिए ज़रूरी होती है कि हम अपने आप को पॉजिटिव बनाएं। रोज़ाना बेसिस पे मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आती रहती हैं, वो नेगेटिविटी होती है, वो ट्रैप होता है, हम उसको छोड़ के फिर हम अपने रास्ते पे आते हैं। तो ये बेसिकली ये इसलिए ज़रूरी होती है, ठीक है ना। तो पॉजिटिविटी इसलिए ज़रूरी होती है। तो इसलिए जो लोग नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं, कुछ लोग तो फ्रॉड ही देखते रहते हैं, इस तरह फ्रॉड होता है, उस तरह फ्रॉड होता है, वो बेचारे इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते। तो वो उन समझते हैं जैसे हर किसी के साथ ही फ्रॉड हो रहा है। अगर ऐसा हो, आप सोचिए, तो ये इतनी सारी ट्रांजैक्शंस और इतने सारी इन्वेस्टमेंट्स कैसे हो लोगों की, ये नई नई बिल्डिंग्स बन रही हो, नई चीज़ें बन रही हो, कैसे बन रही है? बिकॉज कि वो कुछ जेन्युइन काम हो रहा है, तो ये चीज़ें हो रही हैं। 5-10% लोग होते ही हैं, हर जगह ख़राब होते हैं। ये तो बहुत बड़ा नंबर मैं कह रहा हूँ, शायद 1% ये लोग हों, 1% भी ना हो, शायद बहुत लोग काम करते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऑनेस्टी, ज़िम्मेदारी के साथ काम करते हैं। हाँ, अपनी वही मैं कह रहा हूँ ना, अपनी एक नॉलेज है, अपनी स्किल है, अपनी एजुकेशन है, अपना बैकग्राउंड है, अपना एक्सपोजर है, अपनी प्रेजेंटेशन है, हर एक की हर कोई जो है वो किस तरह चीज़ों को कंसीव करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इशू मतलब सिचुएशन है जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। बिकॉज रियल एस्टेट के अंदर अगर आप जेन्युइन जगहों पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक प्रोजेक्ट होगा, सही लोग होंगे, लॉयल विद देयर वर्क होंगे, ऑनेस्ट होंगे, इंटेग्रिटी वाले होंगे, फेस वैल्यू वाले होंगे, तो वो फ्रॉड नहीं होगा, वहाँ पे आपका काम सही रहेगा। और अगर रीसेल जो है वो महल्ले का प्लॉट लेने का यही तो नुकसान रहता है। हम साहे में प्लॉट है वो ले लो, वो नुकसान रहता है। वो घर बिक रहा है वो ले लो, वो नुकसान इसलिए रहता है यानी कि वो बहुत लॉन्ग टर्म है। वो कोई आपका आके दरवाज़ा नॉक करेगा तो भाई मैं लेना चाहता हूँ, और फिर आप उससे कहेंगे कि नहीं मैंने बेचना नहीं है, और फिर वो बीच में बंदे डालेगा कि बेच दें। ये कारोबार नहीं होता। ये तो बहुत ही ओल्ड फैशन है कि कोई लोग चीज़ें ये इस तरह लेने आएंगे। इस तरह नहीं है। आज कन्वीनियंस का दौर है। आज अगले को नज़र आना चाहिए कि देखो इसके अंदर पैसिव इनकम बनेगी, इसके अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है आने वाले टाइम में होगा, ये यूनिक प्रोडक्ट लग रही है, यूनिक बिल्डिंग लग रही है, यूनिक लोकेशन लग रही है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ जो है वो इमीडिएटली रीसेल भी होती है, उसका कस्टमर मौजूद होता है। तो ये चंद तजावीज़ हैं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे मुख्तलिफ जगहों पे प्रोजेक्ट्स हैं। अब मुख्तलिफ शहरों में हम प्रोजेक्ट्स लेके जा रहे हैं अपने,
उसकी वजह सिर्फ ये है कि हर कोई लाहौर कराची इस्लामाबाद नहीं आ सकता। हालांकि हम उनको ऑफ़र करते हैं कि यहाँ आए ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर वो नहीं आ सकते तो फिर उन्हीं की शहर के अंदर उनको एक बेस्ट प्रोजेक्ट देना है, बेस्ट जगह पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देनी है, उनकी जो वरीज़ हैं उसको सेटल करना है सो दैट कि उनको फ़ायदा हो। तो कहीं भी आपकी रिक्वायरमेंट है किसी भी शहर में किसी तरह की भी प्रॉपर्टी की, तो हमारे साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला हम आपको बेस्ट जो है वो मशवरा देंगे और बेस्ट सर्विसेज ऑफर करेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।